सबसे बड़ी ये विशेषता है कि हर महीने कोई न कोई त्योहार जुड़ा होगा, ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से। हर क्षेत्र में, हर भारत में इस तरह की परंपराएं मौजूद है। वर्तमान में इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का पक्ष, श्रद्धा का बोलबाला, श्रद्धा का काम, श्रद्धा के साथ सब विधि विधान करना। इसीलिए इसे श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, पितृ पक्ष भी बोलते हैं। इन पक्षों में क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज है चले गए हैं, उनके निमित्त हम लोग इस पक्ष में कुछ कुछ करते हैं, उस तिथि को करते हैं जिस तिथि को उन लोगों का गमन हुआ है, इस संसार से चले गए हैं। उस तिथि को हम उनका विधि विधान के साथ श्राद्ध करते हैं। जैसी जिसकी हस्ती होती है, उस हस्ती के मुकाबले, मतलब उस हस्ती के काबिल अपना अपना कार्य करते हैं। जैसी जिसकी हस्ती वैसा उसका कार्य। कोई छोटा करता है, कोई बड़ा करता है, तो करते हैं। उसका कारण क्या है कि उसने कहा कि क्यों खिलाया जाता है, क्यों पिलाया जाता है, क्यों किया जाता है। तो हमारी पद्धति है, जिस तरह से सूर्य की किरणों के द्वारा पृथ्वी का जल भाप बन के उड़ जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है। वही जल जब ऋतु और समय रहता है, वर्षा ऋतु का मौसम आता है, पृथ्वी पे अलग भूभागों में हर अपने अपने समय के अनुसार मौसम बदलता रहता है। सूर्य ऊपर ले जाता है, पुनः भाप बन के फिर नीचे आता है। उसी तरह से हम जो पितरों को दिया हुआ, उनके निमित्त किया हुआ, वो सूक्ष्म रूप से उनके पास चला जाता है। और वो जिस योनि में भी है, अपन देखते हैं ना कभी कभी, अरे आदमी तो काम नहीं करता, इसको अपने आप बैठे बैठे माल कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? तो जो देते हैं, करते हैं, वो जो पुण्य हमने किया है, दिया है, तो उस माध्यम से हम लोगों को पुनः प्राप्त होता है। और वही जो हम दान दक्षिणा और पुण्य करते हैं, वही हमारे पितरों को लगता भी है। इसीलिए हम पूर्व जन्म को मानते हैं। एक सनातन धर्म, वैदिक धर्म ही ऐसा है जो पूर्व जन्म को मानता है, और कई सारे प्रमाण भी है जो पूर्व जन्म में मतलब विश्वास रखते हैं कि पैदा हुआ, गया, आया, और इस तरह की विधि है। स्वाभाविक है, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ, क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का मिश्रण है। ये तत्व अलग अलग होते हैं, माता पिता के सहयोग से सब मिलते हैं, तो फिर पुनः प्रकट होकर फिर यहाँ आ जाते हैं। तो ये तत्वों के माध्यम से हम फिर इस शरीर में रहते हैं, और जब जाते हैं तो अपने अपने तत्व पुनः वापस उसी में समाहित हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। हम सूक्ष्म शरीर से अंतरिक्ष में रहते हैं, स्थूल शरीर से पृथ्वी लोक के ऊपर विचरण करते हैं। आपने देखा होगा, हम जो बोलते हैं, करते हैं, ये तरंगे पकड़ते हैं। आपके आजकल तो सिस्टम चल गया, पहले तो कभी बात नहीं थी, क्योंकि महाभारत की कथा जब सुनते थे, संजय धृतराष्ट्र को कथा सुनाता था, तो लोग कथा कहते थे कि कपोल कल्पित है, इस तरह की बातें कभी हो सकती है। लेकिन आज जब हमने टेलीविज़न के माध्यम से, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आप देखा प्रिंटर रखा है, कहाँ बोल रहे हैं, और फटाफट पूरे वर्ष शब्द और ये जब आ जाते हैं, तो ये इसी तरह से है।
वहाँ तक अभी अपन पहुँचे नहीं। वो इसी तरह से हमारे लोगों को जो हम देते हैं, करते धरते हैं, हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए हम श्राद्ध को श्रद्धा के साथ मनाते हैं, तिथि को मनाते हैं, और हिंदू धर्म की मान्यता है और मनाना भी चाहिए। ये विधि सम्मत है, ज्ञान सम्मत है, विज्ञान सम्मत है। तो ये श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है, श्राद्ध पक्ष का मतलब समय चल रहा है, अपने अपने अनुसार सब करते हैं। हम लोग और कुछ नहीं है, गंगा पे आते हैं, गंगा माँ की आरती करते हैं, श्रद्धा के साथ अगर हम उनको यहाँ तर्पण भी करें तो वो भी हमारे पूर्वजों को लगता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम खिलाए पिलाए तभी लगता है, गंगा माँ के किनारे आके हम गंगा के नाम से तर्पण भी करते हैं तो भी लगता है। ऐसा हमारा विधान है। तो ये श्राद्ध पक्ष है। अब इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।